हेलो बच्चों। देखो बच्चों, हमने आज जो है एंटी लॉग कैसे निकालना है ये सीखना है। तो सबसे पहले कि एंटी लॉग टेबल कैसा दिखता है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो लॉग टेबल की तरह ही फॉर्मेट है इसका। इसमें क्या है कि 0.00 से वैल्यू शुरू होती है और वही मैक्सिमम आप 4 डिजिट तक का देख सकते हो। फोर्थ डिजिट आपकी मीन वैल्यू होती है। जैसे 0.00 की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू या जीरो से लेके 9, फिर मीन डिफरेंस। तो आपको ये याद आ गया होगा जिन जिन बच्चों ने लॉग टेबल के लेक्चर लगाए हैं। अब देखो, एंटी लॉग की हमें जरूरत कब पड़ती है। मेनली तो लॉग की जरूरत पड़ती है। एंटी लॉग की कब पड़ती है, जब हम लॉग को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो वहां पे हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको एंटी लॉग की बहुत डीप डेप्थ बताऊंगा। हमें केमिस्ट्री में एंटी लॉग का टेबल कैसे यूज करना है, उसकी वैल्यूज कैसे देखनी है, बस मैं इतना ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री में जैसे हम किसी वैल्यू पे आ जाए कि इसका एंटी लॉग देखना पड़ जाए तो हम कैसे देखेंगे, वही चीज मैंने आपको सिर्फ समझानी है। तो अब आप देखो, अब मैं आपको एंटी लॉग शुरू कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान से समझना। टेबल मैं साथ में शेयर करूंगा तो आप वहां से आइडिया ले सकते हो। देखो जी, एंटी लॉग को देखने के लिए हमें दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। क्या कि एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का कैसे देखेंगे और एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू का कैसे देखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है समझो। जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी, तो ये वैल्यू मैंने लिखी तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यही वैल्यू इस तरीके से लिखी जाए, इस तरह से, तो आप देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो एंटी लॉग देखने के लिए हमें दो वैल्यूज देखनी है, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो हम डायरेक्ट देखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम माइनस प्लस उसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा समझिए। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक वैल्यू दी यहाँ पे, तो इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.3377। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको देखने का तरीका, जो भी आपका वन डेसिमल है, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो जो भी होगा ना, यहाँ पे जो मैंने सर्कल लगाया 1, 2, 3, 12, 10, जो भी, उसको आपने पावर में कन्वर्ट कर देना है, 10 की पावर समथिंग। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे देखा जाएगा लॉग टेबल, वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मैथ्स टीचर नहीं हूँ, बस देखना सिखा रहा हूँ वैल्यू। उसके बाद जो ये बचेगा 0.3377, इसको हमने 0.33 की सेवन्थ और उसकी मेन डिफरेंस, यानी हम इसमें भी मैक्सिमम 4 डिजिट तक का देख सकते हैं पॉइंट के बाद, बाकी हो तो आप राउंड ऑफ कर लीजिए। उसके बाद 0.33 की सेवन्थ वैल्यू देखिए और उसका मेन डिफरेंस 7 में देखिए, तो इस तरीके से आपका ये आएगा 0.00 से 99 के बीच में। अब इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर हमें ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे ये रहा, तो हमारी वैल्यू है फाइंड एंटी लॉग फॉर 1.3377। तो मैंने बताया कि जो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 को 10 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर दो, और 0.3377 को आप इस तरीके से देख सकते हैं। 0.33 की सेवन्थ वैल्यू देखिए, तो देखो 0.33 की सेवन्थ वैल्यू 2173 लिख लिया। उसके बाद मीन डिफरेंस में आप देख लीजिए वैल्यू, तो ये हमारी 3 आ रही है, वो मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करके जो भी हमारा आंसर आएगा, उसमें पॉइंट लगा लेना है हमने, बस ये ध्यान रखना है कि उसमें हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट। तो जैसे ऐड करके हमारा जो भी आया, तो जैसे 3 पॉइंट आता समथिंग, तो जो भी आया बस 1 डेसिमल में लगा देना है और इसको मल्टीपल की फॉर्म में हमने इस तरह से लिख देना है। तो आयुष, आपको समझ में आया पॉजिटिव वाला कैसे देखना बेटे? यस सर। बताओ एक बार, मैंने बेटा क्या बताया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो कैसे देखना है, इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो। क्या बताया मैंने? जी, 1 पॉइंट वाले को 10 की फॉर्म में लिखना है और जो बच और गया पॉइंट में, थ्री थ्री की सेवन्थ वैल्यू हम्म और मीन डिफरेंस में सेवन्थ वैल्यू ठीक है, गुड। बस ऐड कर देनी तो है। देखो एक बार दोबारा कि दो चीजें हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो तरीके से होते हैं। तो अभी मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यू का सिखाया। अब हमने सीखना है कि अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू हो तो हम कैसे देखेंगे। तो अब आप ये देखो, फाइंड एंटी लॉग फॉर -2.6459। अब आप लोग बेटा ध्यान से सुनना, इसको हम कैसे देखेंगे।
जो भी माइनस वाली वैल्यू होगी ना, देखो जैसे हमारी प्लस वाली वैल्यू थी तो मैंने लिखा था डायरेक्टली देख लो, जो पॉइंट में है वो पावर बना दो डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं देखेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज है, ऐड -1 एंड +1। तो अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग में ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को मैंने लिखा यहाँ पे और इसी को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। तो जब मैं इस माइनस वैल्यू को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा तो -2 एंड -0.06459 आ जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं इसे दो पार्ट में स्प्लिट करूं तो क्या आएगा? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया कैसे आया? ये दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आमीन, सोनिया, यहाँ तक समझ में आया? दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया। बोलो अवनीत, ये 2 पार्ट्स स्प्लिट जो हमने किया है ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें क्या करना है कि -2 और -0.6459 में इसमें हमने -1 और +1 ये एक ऐड कर देना। ये एडिशनल पार्ट है कि जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हमने -1 और +1 हमने कर देना है इस तरीके से। ये पार्ट भी समझ में आया? बोलो, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? बस ध्यान रखना है, -1 +1। अब ये माइनस माइनस -3 हो गया तो इसकी पावर बन जाएगी 10⁻³ अब जो ये बच गया इसको हम 1 में से माइनस कर लेंगे। तो देखो 1 माइनस दिस, +1 से ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमने लिख लिया। अब 35 की फोर्थ वैल्यू देखो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 35 की फोर्थ वैल्यू का आयुष कितना आंसर है? कितना है? 2259। 2259। फिर 35 की मीन डिफरेंस देखो 1, तो 1 आ रहा है तो उसको ऐड कर लिया। ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डेसिमल लगा देना है। याद आ गया ना? ध्यान आ गया क्या कह रहा हूँ? 1 डेसिमल। अब जो ये आंसर आया और जो ये आंसर आया इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो यही। हाँ 1 मिनट मैं दोबारा से करूंगा। आयुष, हेलो आयुष, आयुष, आयुष अनम्यूट, या अवनीत आप यस सर। अनम्यूट। ठीक है बेटा। अब आयुष बताओ पहला स्टेप क्या बताया? क्या बताया पहला स्टेप? कि जो भी माइनस में होगा वी उसको ब्रेक करना दो है, पार्ट में ब्रेक कर देंगे। फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे? -1 एंड क्या ऐड कर देंगे? +1। +1। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस वाला जो भी आंसर आएगा उसको 10 की पावर कर देंगे समथिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद इसको और यस इसको सर। माइनस कर लेंगे। माइनस करके कितना आंसर आया देखो, मैंने किया हुआ है। कितना आंसर आया? 3541। 41। अब इसमें क्या करेंगे? 0.35 की फोर्थ वैल्यू देख लेंगे। तो 0.35 की फोर्थ वैल्यू देख ली हमने। कितना आया आंसर देखो। यस सर। उसके बाद 0.35 की 1 मीन डिफरेंस में, ये मीन डिफरेंस और ये हमने 0.35 की फोर्थ वैल्यू देख ली। तो कितना आंसर आया? 1। इन दोनों को ऐड कर लो, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 पॉइंट लगा देना है। जैसे 2.2260 आया तो 2 पॉइंट लग गया। अगर 326 होता तो 3 पॉइंट समथिंग लग जाता। वो 1 डेसिमल लगाना है, हमने पीछे भी ऐसे ही लगाया। अब क्या करना है, जो ये वाला आंसर और ये वाला इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है बस। गॉट इट? यस सर। चलो फाइन। अब अगला क्वेश्चन। हाँ बीच में कौन पूछ रहा था बेटा? उसको भी आ गया समझ में? आई कुड नॉट सी द नेम। यस सर। ओके, तो ये इस तरीके से हमने करना है। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलता हूं तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप इसको देखिएगा ध्यान से। आयुष या अवनीत आप अनम्यूट करो बेटा, आपसे मैं पूछने वाला हूँ बीच बीच में। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि आपको पीएच दिया हुआ है इतना और पूछ लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ बताइए। तो हमने क्या किया? हमने पीएच का फॉर्मूला लगाया। पीएच हमें दिया हुआ था, पुट कर दिया। माइनस को हम इधर ले आए तो माइनस आ गया, लॉग ऐसा हो गया। तो जब अब हम लॉग की जब साइड चेंज करते हैं ना तब एंटी लॉग आता है। 1/log इज एंटी लॉग। समझ में आया कि हमें एंटी लॉग की जरूरत कब पड़ेगी? वैसे जनरली लॉग से काम चल जाता है, बट कई बार वैल्यू ऐसे आ जाए तो उल्टा करना पड़ जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ लॉग जो है एंटी लॉग है। तो जब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे तो अब ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो अब बताओ मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? जब ये माइनस में आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ये बताओ अवनीत, आप बताओ क्या किया? ये -2.50, तो पहला स्टेप लगाया मैंने। क्या किया? इसको सर उसे ब्रेक कर लिया। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अच्छा, ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया? ये देखो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। -1 + 1। -1 + 1 कर दिया। फिर क्या किया बेटा? जो माइनस माइनस थे उनको पावर बना दिया
और जो प्लस Yes, वन और sir. ये माइनस था उसको माइनस कर लिया, तो 1 में से 0.50 तो 0.50 आया, तो ये पावर बन Yes. गई। अब 0.50 की जीरो वैल्यू, कुछ भी नहीं है तो जीरो, तो लो जी 0.50 की जीरो वैल्यू देखो कितना आंसर आया, बोलो अवनीत कितना आया। 0.50 की 3. 3162, तो रूल के हिसाब से 3 Yes. पॉइंट लग जाएगा। रूल के हिसाब से Yes, क्या sir. लग जाएगा, 3 पॉइंट। देखो मैंने क्या किया, 3.162 और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया और ये आ जाएगा हमारा आंसर। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बोलो मनीषा, आयुष, भवनीत, चांदनी, बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब हम जी एक क्वेश्चन, हाँ सर. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में हम आयुष की हेल्प लेंगे। आयुष अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर। देखो आयुष यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन टोमेटो जूस इफ pH इज 4.4, बताइए आंसर। तो मैंने लिखा pH लिख दिया। अब pH की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटे? 4.4. 4 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस 4.4 लिख सकता हूँ ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं बेटे। Yes, sir. अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बच्चों आप लोग देखते रहे ना, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, 1/log माइनस 4.4। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा अब ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग Yes. कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन लिखा मैंने, ये बन जाएगा हमारा एंटी लॉग माइनस 4.4। अब इसके बाद हमारे ये रहे स्टेप, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अब देखो स्टेप, अब बताओ आयुष क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे? पहले ब्रेक हो पहले गया. 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, फिर मैंने -1 +1 कर दिया क्योंकि माइनस वाला था, तो -1 +1 कर दिया। उसके बाद ये माइनस माइनस ऐड हो गया तो पावर बन गई, तो 1 में से 0.4 गया, कितना आया, कितना आया 60। 0.6. हाँ 0.660, तो इसकी मैंने वैल्यू देख ली, तो इसकी मैंने वैल्यू देखी तो कितना आ रहा है आंसर, देखो कितना आ रहा है 0.60 का आंसर, 81. 3981। बस तो ये 3 पॉइंट बन जाएगा, बन जाएगा ना 3 पॉइंट, तो ये मैंने लिख दिया 3.981। तो अब ये वाला और ये वाला मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आया बेटा इसका फाइनल आंसर, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये रफ में कर सकते हैं। तो अब मेरा क्या आया फाइनल आंसर, 98. -3.981 इंटू 10⁻⁵ कितना, -5. -5 मोल/लीटर। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। Yes, sir. लो जी अगला क्वेश्चन, चलो अब ये बताओ आयुष, बताओ कैसे करूँ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। पॉजिटिव है ना, Positive. बताओ मैं कैसे करूँ अब इसको। Yes. ये लो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, बताओ क्या करूँ। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 12.0467। तो जो ये 12 वाला है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, सीधा 10⁻12, 10 माइनस में की नहीं है ना, सीधा पावर. ही। अब इसको देख लेंगे, अब ये आपका देखो प्लस वाला है ना, प्लस वाले को तो सीधा ही देखना है, माइनस वाला होता तो प्लस माइनस करते हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब 0.4 की सिक्स्थ वैल्यू देखो कितना आंसर आ रहा है, 0.4 की 6th 1112. वैल्यू क्या आ रहा है, 1112। तो ये हमने देख लिया पॉइंट, सॉरी यार लिखने में गड़बड़ हो रही है, 0.04 की सिक्स्थ वैल्यू देख ली। अब मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो मीन 2. डिफरेंस हमने देख लिया, मीन डिफरेंस एमडी इसका टोटल किया, क्या आया 1114। तो हमने क्या करना है, 1 डेसिमल लगा देना है, तो क्या आया बेटा फाइनल आंसर 1.114 इंटू 10⁻12। बोलो बच्चों 12. समझ में आ गया? Yes, बोलो sir. बच्चों आ गया समझ में, वेरी नाइस। Yes. सबको आ गया? तो देखो पॉजिटिव वाला देखो, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ जहां से मैंने शुरू किया आज समझाना, कि जब आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू आए, देखो कीप इन माइंड एंटी लॉग देखते हुए 2 तरह की वैल्यू आएंगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में डायरेक्ट कर देना है, कुछ नहीं सोचना, ना माइनस ना ऐड। बट नेगेटिव आ जाए तो स्प्लिट करना है और उसमें -1 +1 करना है। नेगेटिव आए तो वैल्यू को स्प्लिट करो एंड -1 +1 करो, ये प्रॉब्लम है। चलो अब एक हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हमें एंटी लॉग करना आ जाएगा। चलो आयुष अब ये वाला बताओ क्या करूं। ये रहा क्वेश्चन,
इसका सॉल्यूशन करना है मैंने, बताओ क्या करूं बेटे, क्या करूं? -5 -5 -1 -1 +1 -0.446 कर लिया। 6 और ये वाली वैल्यू का क्या बन जाएगा, क्या बन 10 जाएगा? to the power 10 की पावर -6। इसको माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे ना, तो देखो मैंने कर रखा है, कितना हाँ आंसर आया जी, माइनस करके? 0.554। 0.554 अब क्या करूं, अब क्या करूं? 0.55 की फोर्थ वैल्यू, 0.5 की ये रहा, ये रहा, कितना है, कितना है? 35 3581। 3581। तो इसको अगर मैं देख लूं इस वैल्यू को, तो इसका आंसर आ रहा है मेरा कितना? 3581। इतना ही छोड़ दूं या डेसिमल लगाऊंगा? 3.5 3.5। अब मेरा फाइनल आंसर क्या बना? 3.581 इंटू 10 की पावर -6। बोलो बच्चों, आया समझ में? बोलो बच्चों, आया समझ में? Yes, sir. चलो Yes. अब मुझे ये बताओ अवनीत, बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करेंगे, क्या लगता है आपको, बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव वाले में गड़बड़ के चांस नहीं है, गड़बड़ होता है सिर्फ नेगेटिव वाले में, और नेगेटिव वाला ही आता है मोस्टली 99%, क्योंकि पीएच निकालोगे तो पीएच माइनस में आता है, तो मोस्टली नेगेटिव वाला आता है। अच्छा, बोर्ड के पेपर में ना आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आपको वो वैल्यूज दे देते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लगा लेंगे। बट जो आपके स्कूल एग्जाम होते हैं वहां पे आपको टेबल देंगे, और फिर आपको वो वैल्यूज लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो एक बार मैं फाइनल बता दूं कि एंटी लॉग में दो तरह की वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी होगा सीधा पावर बना दो पॉइंट से पहले। बट नेगेटिव वाले में हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। स्प्लिट करने के बाद उसमें एक एडिशन करनी है, -1 +1। तो माइनस माइनस वाला पावर बन जाएगा, प्लस माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको लॉग एंटी लॉग टेबल में देखो, जो भी फाइनल आंसर आए उसमें 1 डेसिमल लगाओ। जैसे ये आंसर आया तो हमने ये 2 पॉइंट समथिंग लगा दिया ना, मतलब यहाँ से अपनी लेफ्ट साइड से 1 डेसिमल लगाना है आपने, राइट साइड से नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आ जाएगा आप इसे वहां पे लिख देंगे। तो ये तरीका है अपना एंटी लॉग देखने का। अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है, आपको खूब प्रैक्टिस कीजिए तो आपको करना बेटा आ जाएगा।